देखिए हम लोग 2811 लेते हैं, बट आपकी शादी करा कर देने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं। 2811 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हम लोग प्रॉपर ब्याज अमाउंट में काम करते हैं। मान के चलते आप नॉर्मल अमाउंट देखिए, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़्यादा नहीं देखिए, हमारा काम देखिए आप। अगर छोटा अमाउंट वाले कोई भी मैरिज ब्यूरो अगर आपके पास आता है कि 200 में हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 250 में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उन सब चीज़ों से बचें। एज ए कस्टमर आप ये सोचिए कि 250 में आपका रिश्ता कैसे कोई करा सकता है। 250 में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से भी। तो 250 अगर मैं दिया, 250 अगर मान लीजिए हम लड़का वाले हैं, 250 हमने दिया, 250 लड़की वाले दिए, 500 रुपया हुआ। 500 में क्या वो कंपनी आपके एरिया में मीटिंग करवाने जाएगा, या खुद अपने आप से सवाल कीजिए। वहां पे 500 में जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो एक टोकन हो गया, आप उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। पहले 500 लेंगे, फिर 700 लेंगे, फिर 1000 लेंगे, फिर 1200 लेंगे, फिर 1500 लेंगे। एंड ऑफ डे आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि लास्ट में आपको ये बोला जाएगा कि लड़की वाले को, लड़की हम लेकर आ रहे हैं आपके आपके एड्रेस पे, जिसके लिए आपको 5000 7000 10,000 रुपया आपको व्हीकल का चार्ज देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना पड़ेगा। कि हम लोग ट्रेन से आएंगे तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। 5-7 आदमी आएंगे, लड़की का परिवार आएगा, यानी कुल मिलाकर हम लोग 10 आदमी आएंगे। एक टिकट का 500 रुपया भी आप पकड़ कर रखेंगे तो एक आपको 5000 या 7000 का चार्ज करो। हमें आपसे कोई कमाने का ये नहीं है कि हम आपसे कमा रहे हैं, हम आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे उससे आप निजात पाए और आप अपने जीवन में खुशहाल जी पाए। हमारा मेन मोटिव है कि हम आपका काम करें, आपके थ्रू जो भी हमारे पास कस्टमर आएंगे वो हमारा कमाई होता है, आपका बिलीव हमारा कमाई होता है। हम लोग काफी काम किए हैं, लगभग 1772, जैसे मैंने आपको बताया 1772 शादी हम लोग करा चुके हैं, जो कि ये बहुत अच्छा चीज है। नमस्ते, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दोस्तों.com। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी मैरिज ब्यूरो यानी कि शादी के रिश्ता बताने का काम करती है। हम लोग अभी 2020 से लेकर अभी तक मार्केट में काम कर रहे हैं और लगभग 2020 से लेकर अभी तक 1772 शादी हम लोग कंफर्म करा चुके हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। आज बेसिकली बात करने के लिए आए हैं कि बहुत सारे कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट होता है, या कहने को ये कह सकते हैं कि डिमांड होता है कि बहुत सारे मैरिज ब्यूरो मार्केट में चल रहा है, वो 200 में रजिस्ट्रेशन करवाता है, 500 में करवाता है, 700 में करवाता है, और आपका 2811 ये अमाउंट इतना ज़्यादा या डिफरेंट क्यों है। बाकी जो आप सर्विस दे रहे हैं वही सर्विस जो बाकी जो 200 में रजिस्ट्रेशन करवा रही है वही कंपनी वही सर्विस दे रही है, बट आपके रजिस्ट्रेशन में इतना डिफरेंस क्यों है। सवाल उनका मुझे बेहद लगा कि नहीं, ये सवाल तो उनका सही है, बट उसका जवाब मैं देने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप 99 में भी रजिस्ट्रेशन कराने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, और 100 रुपया में, 500 में, 700 में रजिस्ट्रेशन करवाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। बट उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। जो 500 में रजिस्ट्रेशन करवा रही है कंपनी, वो सिर्फ 500 में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है, आपको एक बुकिंग करवा रही है। आप वहाँ 500 देकर आप बुक कर दिए, 500 देने के बाद आपको फिर वो लोग फाइल चार्ज में उलझाता है कि आपका फाइल सेनेट पास अटका हुआ है, उसके लिए आपको 200 या 500 1000 रुपये देना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप 1000 रुपये पे करेंगे, फिर आपको बोलेगा कि आपका फाइल लड़की वाले के पास भेजे हैं, बट वहाँ आपका पेमेंट ही नहीं क्लियर है, इसकी वजह से वो फाइल अटका हुआ है। फिर उसके लिए भी आप 1000-2000 पे करेंगे। फिर वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो लोग लड़की वाले को आपका ये पसंद करवाएंगे कि भाई लड़की वाले आपको पसंद कर रहे हैं, बट हमारे सभी की तरफ से ये आपका फाइल में दिक्कत है, आपका ये फिर 500 या 1000 रुपये लगेगा। यानी कि आप वहाँ पे 500 में जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो एक टोकन हो गया, आप उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। पहले 500 लेंगे, फिर 700 लेंगे, फिर 1000 लेंगे, फिर 1200 लेंगे, फिर 1500 लेंगे। एंड ऑफ डे आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि लास्ट में आपको ये बोला जाएगा कि लड़की वाले को, लड़की हम लेकर आ रहे हैं आपके आपके एड्रेस पे, जिसके लिए आपको 5000 7000 10,000 रुपया आपको व्हीकल का चार्ज देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना पड़ेगा। कि हम लोग ट्रेन से आएंगे तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। 5-7 आदमी आएंगे, लड़की का परिवार आएगा, यानी कुल मिलाकर हम लोग 10 आदमी आएंगे। एक टिकट का 500 रुपया भी आप पकड़ कर रखेंगे तो एक आपको 5000 या 7000 का चार्ज करते हैं। अगर बोलते हैं कि नहीं हम गाड़ी से आते हैं, मतलब 4 व्हीलर से आएंगे, तो उसके लिए बुकिंग आपसे कराएंगे 5,000-7,000 रुपये दीजिए, आप गाड़ी बुक करके आएंगे आपके यहाँ, फिर लड़की से आपको ऑन टाइम आपके जैसे पास आएंगे, आपका शादी हम करवा देंगे। आपको लगता है कि भाई सर इतना तो पैसा ऑलरेडी आप दे ही चुके हैं, 10,000 कुछ थोड़ा अमाउंट करके आप 4-5 हज़ार रुपये तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बट आपको लगता है कि चलो भाई लड़की तो लेकर आ रहा है ना, 5,000 और उसको पे कर देते हैं। आपके 5,000 पे करने से आपका शादी वहाँ नहीं होता है। फिर आपका उनका क्या खेल होगा, कुछ दूर आएंगे, मतलब कुछ टाइम के बाद वो लोग आएंगे, एक्चुअल नहीं, बट कुछ टाइम के बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपको एक बार कॉल आएगा उनका
कि सर एक्चुअल आ रहे थे हम लोग आपके यहाँ, हम लोग इतने आदमी हैं, परेशान हैं और गाड़ी खराब हो गया रास्ते में, जिसके लिए ये मैकेनिक मांग रहा है पैसा 5,000 या 2,000 या 4,000 समथिंग, कुछ भी आपको एक अमाउंट, जैसे आपका आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट चार्ज करते हैं। अब आपको लगेगा कि यार लड़की को लेकर वो आ रहा है, लड़का पार्टी जेन्युइन है और पैसा आप ऑलरेडी 5,000 और उधर से छोटे छोटे अमाउंट का भी 5,000 ऑलरेडी 10,000 पे कर चुके हैं और 2,000 3,000 के लिए आपको डिमांड कर जाएगी कि गाड़ी खराब हो गया है, इसके लिए मैकेनिक चार्ज मांग रहे हैं, उसके लिए आप पेमेंट कराएंगे। तो फिर आप बोलते हैं चलो ठीक है, फिर 2,000 3,000 जो भी आप जैसा भी आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर 2-3 घंटे बाद आपको लगेगा वो उधर से कॉल आएगा कि सर हम लोग यहाँ आए हैं, पुलिस वाला पकड़ लिया या ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। आपको एंड ऑफ डे आपको इतना मैनिपुलेट करके इतना पैसा आपसे आपके अकाउंट से ले लिया जाएगा ना कि आपको लास्ट में लगेगा शायद मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक मैं आपको पॉसिबिलिटी बताया कि एक बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, ये बात करते हैं, उनमें ये कॉमन सा ट्रैप था जो मैरिज के लिए फंसाया जा रहा है लोगों को। ये कॉमन सा ट्रैप था जिसके लिए मैं आपको डिस्क्लोज किया इसके बारे में। बट उनका तो ये काम हो गया, हमारा काम नॉर्मल है, हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2811, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आपको लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े कंपनी में जाएंगे, बड़े मैनेजमेंट में जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क 13,000 15,000 भी होता है। बट वहाँ पे वो लोग सिर्फ आपको रिश्ता बताने का काम करेगा, शादी कराने का वो लोग गारंटी नहीं लेता है। समथिंग आपको 15,000 या 13,000 का उनका पैकेज देते हैं, तो आपको उसमें आपको 100 नंबर या 200 कॉन्टैक्ट आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप उनसे बात करें। आपको खुद से रिश्ता ढूंढने का जरूरत पड़ेगा, आप लड़की वाले से बात कीजिए डायरेक्ट कॉल करके कि भैया मैं लड़का वाला हूँ, मैं लड़का हूँ, मुझे शादी करना है, क्या मेरा ये प्रोफाइल है, क्या आपको मेरा रिश्ता पसंद है नहीं। थोड़ा सा इस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको एम्बैरेसमेंट लगेगा कि मैं लड़का हूँ कि मैं खुद लड़की वाले के पास कॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ईगो हर्ट वाला प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे कस्टमर के कहना होता है, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, बट बहुत सारे कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने रिश्ते के लिए कैसे लड़की वाले के पास गिर के बात करूँ, ईगो हर्ट होने की बात होती है। तो एंड ऑफ डे ये बात है, सब बात को मिला के एक बात आपको ये निकलती है, देखिए हम लोग 2811 लेते हैं, बट आपकी शादी करा कर देने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं। 2811 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हम लोग प्रॉपर बिहार झारखंड में काम करते हैं। मान के चलते आप नॉर्मल ये समझिए ना कि अगर आप झारखंड के रांची से हैं और आपको शादी करना है, आपने मेरे को 2811 पे किया, हमने रिश्ता आपके, क्योंकि हमारी कंपनी के टर्म्स कंडीशन है कि हम लोग आपके समाज और आपके जिला से रिश्ता बताते हैं। तो अगर आप रांची से हैं, मैंने आपको रांची से रिश्ता बताया, आपने 2811 पे किया, लड़की वाले ने 2811 पे किया, ओवरऑल आपको 5600 रुपया हमारे पास एयर कंपनी के पास आया। उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, कुछ चार्ज करके मेरे को ओवरऑल कंपनी में 4,045 रुपये आता है। अब इस सिचुएशन में हमारे एक एम्प्लॉई या हमारे एक टीम मेंबर आपके यहाँ पे जाएंगे मीटिंग करवाने के लिए। पटना से रांची का किराया, आप नॉर्मल स्लीपर में भी जाएंगे तो आपको नॉर्मल 500 से 700 रुपये का किराया होता है। उसके बाद एक आदमी मेरा वहाँ जाएगा रांची में, वहाँ पे होटल एक स्टे करेगा, जिसके लिए होटल का भी नॉर्मल चार्ज कर लेते थे, 1,000 रुपये का चार्ज होता है नॉर्मल होटल अगर आप भी लेता है तो। फिर 500 कुछ खाएगा, यानी कि एक मीटिंग कराने में 500 का आने का टिकट, 500 का जाने का टिकट, 1,000 स्टे, 2,000 और मिनिमम 500 रुपये तो खाएगा ना कोई भी पार्टी जाएगा तो। फिर वहाँ पे कुछ ट्रेवल अलाउंस हो गया, यानी कि 1,000 हो, यानी कि 3,000 रुपया एक मीटिंग में हम लोग का खर्च आता है। कंपनी के पास आपने 56 से पे किया, टैक्स काट के हमारे पास 4,045 समथिंग आता है। वैसे मीटिंग में एक मीटिंग में अगर आपको लड़की पसंद नहीं आएगी, फिर हम लोग दूसरा मीटिंग भी आपके एरिया में कराना चाहेंगे, फिर सेम कॉस्ट आएगा हमारा। ओवरऑल हमें आपसे कोई कमाने का ये नहीं है कि हम आपसे कमा रहे हैं, हम आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उससे आप निजात पाए और आप अपने जीवन में खुशहाल जी पाए। हमारा मेन मोटिव है कि हम आपका काम करें, आपके थ्रू जो भी हमारे पास कस्टमर आएंगे वो हमारा कमाई होता है, आपका बिलीव हमारा कमाई होता है। हम लोग काफी काम किए हैं, लगभग 17 से 72, जैसे मैंने आपको बताया 17 से 72 शादी हम लोग करा चुके हैं, जो कि ये बहुत अच्छा चीज है। बहुत सारे कस्टमर जिनका हम लोग शादी कराते हुए हमें अगर बाद में मिलते हैं या कभी कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपने मेरा शादी कराई, ये प्रॉब्लम, ये अच्छा हो रहा है मेरे लाइफ में, ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो भी चीजें हैं बेहतर अच्छा लगता है। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको शादी करना है, अगर आप सच में जेन्युइन कस्टमर है और आपको एक्चुअल में शादी करना है, तो आप अपना प्रोफाइल यानी बायोडाटा फोटो हमें सेंड करें। और बायोडाटा फोटो देने से आपका शादी हम लोग नहीं कराते। बायोडाटा फोटो देने के बाद आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 2811 का चार्ज है, जो कि आपको वन टाइम पे करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ज आप पे करते हैं, हमारी कंपनी आपके प्रोफाइल को रजिस्टर करती है और आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिश्ता बता कर देने का काम करते हैं। रिश्ता अगर आपको पसंद आता है तो हम लोग पार्टी से बातचीत करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं। मीटिंग के बाद अगर आपको एक्चुअल में रिश्ता पसंद आ गया तो हम आपका शादी कराने का काम करते हैं।
यानी कि मैरिज का डेट निकलता है, आप शादी अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यानी ओवरऑल हम आपको शादी करा कर देने का काम करते हैं। पहला रिश्ता हम आपको दिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है फिर हम आपको इसी पैसे में, इसी रजिस्ट्रेशन में हम आपको दूसरा रिश्ता देने का काम करते हैं। यानी कि जब तक आपका शादी नहीं हो तब तक हम आपके लिए सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो नॉर्मल ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि हम एक्चुअल आपके लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़्यादा नहीं देखिए, हमारा काम देखिए आप। अगर छोटा अमाउंट वाले कोई भी मैरिज ब्यूरो अगर आपके पास आता है कि 200 में हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 250 में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उन सब चीज़ों से बचें। एज ए कस्टमर आप ये सोचिए कि 250 में आपका रिश्ता कैसे कोई करा सकता है। 250 में आपको बड़ा अमाउंट नहीं है आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से भी। तो 250 अगर मैं दिया, 250 अगर मान लीजिए हम लड़का वाले हैं, 250 हमने दिया, 250 लड़की वाले हैं, 500 रुपया हुआ। 500 में क्या वो कंपनी आपके एरिया में मीटिंग कराने जाएगा? या खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि 500 250 आप पे किया, 250 लड़की वाला पे किया, कि 500 रुपया उसके पास कंपनी के पास आया, उसमें से कुछ उसका टैक्स भी कटना होगा, कटेगा, या नहीं लिया होगा तो नहीं कटेगा। आप ये समझिए 500 रुपये उस कंपनी को मिला, क्या 500 में वो कंपनी वाले आपके एरिया में मीटिंग करने जाएगा? पॉसिबल है आपको? नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको बचेगा ही नहीं। क्या उसको अपने घर से कोई पैसा आएगा? बिजनेस थोड़ी करना बैठा है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड चल रहे हैं, उनसे बचिए। अगर आपके साथ कोई कहीं फ्रॉड हो गया है तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए बेहतर सपोर्ट करने का काम करेंगे। और अगर आपको सच में रिश्ता करना है तो आप हमारे पास आए, हम आपके लिए बेहतर रिश्ता ढूंढ कर देने का काम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार, जय भारत। कितना मिनट का हो गया?